आयु प्लस वेद। आयुर्वेद। आयुर्वेद विश्व की प्राचीनतम चिकित्सा प्रणालियों में यह विज्ञान, कला और दर्शन का मिश्रण है। आयुर्वेद नाम का अर्थ है जीवन का ज्ञान, और यही संक्षेप में आयुर्वेद का सार है। आयुर्वेद शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, आयुष और वेद। हिताहितम सुखम दुख मायुस्त्यस्य हिताहितम मानम च तच्च यत्रोक्तमायुर्वेदः स उच्यते। अर्थात जिस ग्रंथ में हितायु जीवन के अनुकूल, अहित आयु जीवन के प्रतिकूल, सुख आयु स्वस्थ जीवन एवं दुख आयु रोग अवस्था इनका वर्णन हो, उसे आयुर्वेद कहते हैं। आयुर्वेद भारतीय आयुर्विज्ञान है। आयुर्विज्ञान विज्ञान की वो शाखा है जिसका संबंध मानव शरीर को निरोग रखने, रोग हो जाने पर रोग से मुक्त करने अथवा उसका शमन करने तथा आयु बढ़ाने से है। आयुर्वेद की परिभाषा एवं व्याख्या। आयुर्वेद विश्व में विद्यमान वो साहित्य है जिसके अध्ययन पश्चात हम अपनी ही जीवन शैली का विश्लेषण कर सकते हैं। आयुर्वेदिति बोध्यति इति आयुर्वेदः, अर्थात जो शास्त्र आयु का ज्ञान कराता है उसे आयुर्वेद कहते हैं। स्वस्थ व्यक्ति एवं आतुर रोगी के लिए उत्तम मार्ग बताने वाले विज्ञान को आयुर्वेद कहते हैं। अर्थात जिस शास्त्र में आयु शाखा, आयु विद्या, आयु सूत्र, आयु ज्ञान, आयु लक्षण, आयु तंत्र इन संपूर्ण विषयों की जानकारी मिलती है वो आयुर्वेद है। इस शास्त्र के आदि आचार्य अश्विनी कुमार माने जाते हैं, जिन्होंने दक्ष प्रजापति के धड़ में बकरे का सिर जोड़ा था। अश्विनी कुमार ने इंद्र से यह विद्या प्राप्त की। इंद्र ने धन्वंतरी को सिखाया। काशी के राजा दिवोदास धन्वंतरी के अवतार कहे गए हैं। उनसे जानकर सुश्रुत ने आयुर्वेद पढ़ा। अत्रि और भारद्वाज भी इस शास्त्र के प्रवर्तक माने जाते हैं। आयुर्वेद के आचार्य ये है: अश्विनी कुमार, धन्वंतरी, दिवोदास, नकुल सहदेव, अर्की, च्यवन, जनक, बुद्ध, जावाल, जाजली, पैल, करत, अगस्त्य, अत्रि तथा उनके 6 शिष्य अग्निवेश, भेड़, जतुकर्ण, पराशर, सिरापाणी, हारित, सुश्रुत और चरक। अतः उपरोक्त बातों से आप समझ ही गए होंगे कि आयुर्वेद क्या है। आयुर्वेद के 8 विभाग। ब्रह्मा ने आयुर्वेद को 8 भागों में बांटकर प्रत्येक भाग का नाम तंत्र रखा। ये 8 भाग है: शल्य तंत्र, शालाक्य तंत्र, काय चिकित्सा तंत्र, भूत विद्या तंत्र, कौमार भृत्य तंत्र, अगत तंत्र, रसायन तंत्र और वजीकरण तंत्र। इस अष्टांग आयुर्वेद के अंतर्गत देह तत्व, शरीर विज्ञान, शस्त्र विद्या, भेषज और द्रव्य गुण तत्व, चिकित्सा तत्व और धात्री विद्या भी है। इसके अतिरिक्त उसमें सदृश चिकित्सा, होम्योपैथी विरोधी चिकित्सा, एलोपैथी और जल चिकित्सा, हाइड्रोपैथी आदि आजकल के अभिनव चिकित्सा प्रणालियों के विधान भी पाए जाते हैं। विस्तृत विवेचन, विशेष चिकित्सा तथा सुगमता आदि के लिए आयुर्वेद को 8 भागों अष्टांग वैद्यक में विभक्त किया गया है, जो अपने अपने रूप में इस प्रकार है। पहला, काय चिकित्सा। इसमें सामान्य रूप से औषधि प्रयोग द्वारा चिकित्सा की जाती है। प्रधानतः ज्वर, रक्त पित्त शोष, उन्माद, अपस्मार, कुष्ठ, प्रमेह, अतिसार आदि रोगों की चिकित्सा इसके अंतर्गत आती है। शास्त्रकार ने इसकी परिभाषा इस प्रकार की है: काय चिकित्सा नाम सर्वांग संश्रितानाम व्याधिनाम ज्वर, रक्त पित्त, शोषोन्मादापस्मार, कुष्ठ, मेहाति सारादनामोपशमनार्थम। दूसरा, शल्य तंत्र। विविध प्रकार के शल्यों को निकालने की विधि एवं अग्निशार, यंत्र, शस्त्र आदि के प्रयोग द्वारा संपादित चिकित्सा को शल्य चिकित्सा कहते हैं। किसी व्रण में से तृण के हिस्से, लकड़ी के टुकड़े, पत्थर के टुकड़े, धूल, लोहे के खंड, हड्डी, बाल, नाखून, शल्य, अशुद्ध रक्त, पूय, मृत भ्रूण आदि को निकालना तथा यंत्रों एवं शस्त्रों के प्रयोग एवं व्रणों के निदान तथा उसकी चिकित्सा आदि का समावेश शल्य यंत्र के अंतर्गत किया गया है। शल्यम नाम विविध तृण, काष्ठ, पाषाण, पांशु, लोह, लोष्ठ, स्थिवा, लनाक, पुया, स्राव, दृष्टव्राणाम, तरगर्भ, शल्योद्वर्णार्थ, यंत्र, शस्त्र, क्षाराग्नि, प्रणिधान, व्राण, विनिश्चयार्थ। तीसरा, शालाक्य तंत्र। गले के ऊपर के अंगों की चिकित्सा में बहुधा शलाका सदृश यंत्रों एवं शस्त्रों का प्रयोग होने से इसे शालाक्य यंत्र कहते हैं। इसके अंतर्गत प्रधानतः मुख, नासिका, नेत्र, कर्ण आदि अंगों में उत्पन्न व्याधियों की चिकित्सा आती है। शालाक्यम नाम ऊर्ध्वजंतु गतानाम श्रवण, नयन, वदन, घ्राणादि संश्रितानाम व्याधि नामोपशमनार्थम। चौथा, कौमार भृत्य। बच्चों, स्त्रियों, विशेषतः गर्भिणी स्त्रियों और विशेष स्त्री रोग के साथ गर्भ विज्ञान का वर्णन इस तंत्र में है। कौमार भृत्यम नाम कुमार भरण, धात्री, क्षीर, दोषश संशोधनार्थ, दुष्ट स्तन्य ग्रह समुत्थानाम च व्याधिनामुपशमनार्थम। पांचवा, अगत तंत्र। इसमें विभिन्न स्थावर, जंगम और कृत्रिम विषों एवं उनके लक्षणों तथा चिकित्सा का वर्णन है। अगत तंत्र नाम सर्प, किटल, तामशिका, दिदष्ट विष व्यंजनार्थ, विविध विष संयोगोपशमनार्थ च। छठा,
भूत विद्या। इसमें देवाधि ग्रहों द्वारा उत्पन्न हुए विकारों और उसकी चिकित्सा का वर्णन है। भूत विद्या नाम देवा सुरगम धर्व यक्ष रक्षः पितृ पिशाच नाग ग्रहमुपसृष्ट चेत शांति कर्म वलिहरणादि ग्रहोपशमनार्थम। 7वां रसायन तंत्र। चीरकाल तक वृद्धावस्था के लक्षणों से बचते हुए उत्तम स्वास्थ्य, बल, पौरुष एवं दीर्घायु की प्राप्ति एवं वृद्धावस्था के कारण उत्पन्न हुए विकारों को दूर करने के उपाय इस तंत्र में वर्णित है। रसायन तंत्र नाम वयः स्थापनमायु मेधावलकरम रोगापहरण समर्थम च। 8वां वाजीकरण। शुक्र धातु की उत्पत्ति, पुष्टता एवं उसमें उत्पन्न दोषों एवं उसके क्षय, वृद्धि आदि कारणों से उत्पन्न लक्षणों की चिकित्सा आदि विषयों के साथ उत्तम स्वस्थ संतानोत्पत्ति संबंधी ज्ञान का वर्णन इसके अंतर्गत आते हैं। वाजीकरण तंत्र नाम अल्प दुष्ट क्षीण विशुष्करे तसामाप्यायन प्रसादोपचय जनन निमित्तम प्रहर्षम जननार्थम च। उपरोक्त आयुर्वेद के 8 भाग ब्रह्मा द्वारा रचित किए गए हैं, जो कि सूक्तियों के माध्यम से कहे गए हैं।